नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। आज हम सहरसा के एक अहम मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। मुद्दा एम्स का है और एम्स का मुद्दा एक बार फिर गरमा चुका है, क्योंकि सहरसा के साथ हमेशा छलकपट किया जा रहा है। सहरसा को हमेशा पीछे छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पहले सहरसा में एम्स बनना था, लेकिन उसे दरभंगा लेके चला गया। लेकिन पेच यहाँ नहीं रुकी, दरभंगा में भी पेच फंस चुका है, क्योंकि वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं हो रही है, जिस कारण वहाँ पर एम्स नहीं बन पा रहा है। इस मसले पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रवीण आनंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी संघर्ष किए हैं और लगातार एम्स बने इसको लेकर लगातार आंदोलन भी करते आ रहे हैं। अभी भी आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को भी इन्होंने पत्र लिखा है। एम्स को लेकर कहाँ पेच फंसी है, क्या पूरा मामला है, क्यों नहीं सहरसा में बना, दरभंगा में एम्स क्यों नहीं बनाया जा रहा है? प्रवीण जी, पहला सवाल, सहरसा के साथ आपको लगता है कि छलकपट किया जा रहा है, हमेशा सहरसा को पीछे छोड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है? देखिए, सहरसा को तो वैसे भी विशेष जिले का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम लोग कोसी पीड़ित लोग हैं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, कोसी अभिशाप है हम लोगों के लिए। यहाँ 3 हिस्सा लोग दवाई पर जिंदा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इलाज करा सकता है। इस इलाके में कैंसर देखिए महामारी का रूप ले लिया, रिसर्च सेंटर मेरे यहाँ नहीं है। अब ये देखिए सरकार का पत्र है, ये मेरा पत्र नहीं है, ये सरकार का पत्र है। एम्स को लेकर के सरकार का ये पत्र है। और इस पत्र में देख लीजिए दरभंगा नहीं है। तो नियम आप बनाते हैं, आप भुजिया भी आप ही बनाते हैं, तोड़ फाड़ भी आप ही करते हैं नियम का। इसमें दरभंगा का ही नहीं है। दरभंगा में पहले से DMCH है। और उसके बाद देखिए कि सहरसा में 218 एकड़ ज़मीन है। ये पत्र भी देख लीजिए, सरकार को यहाँ से जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है। सिर्फ सहरसा उपलब्ध कराया है ज़मीन। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोपाल जी ठाकुर, माननीय मंत्री जी, सब आदमी मिल करके कहे कि दरभंगा बनना चाहिए। तो दरभंगा में 7 साल से क्यों नहीं बना? 7 साल में बना देना चाहिए। जब सब के सब लग गए तब पर भी ज़मीन उपलब्ध नहीं हो सका। आज 7 साल में अंदाज कर लीजिए पत्रकार महोदय, जो आज कितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता। मेरे इलाके में जो है अब बीमारी जो है बढ़ चढ़ करके जो है लोगों को ग्रसित कर रहा है, बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार सर्वे करा ले तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा बीमार लोग और सबसे ज़्यादा बीमारी हमारे इलाके में है। और 7 साल में आप ज़मीन उपलब्ध नहीं करा सके तो क्यों जिद का विषय क्यों बनाए हैं? वहाँ नहीं हो पाया तो आप सहरसा में तो घोषणा करिए। सहरसा भी तो बिहार का अंग है, ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ बना दीजिए, यहाँ ज़मीन अवेलेबल है और ज़मीन सरकारी सभी मापदंड को पूरा करती है। दरभंगा में अभी तक ज़मीन नहीं हो सका है। 7 साल में ज़मीन नहीं हुआ तो कम से कम 20 साल लगेगा ज़मीन उपलब्ध कराने में, 25 साल लगेगा इनको शिलान्यास करने में। क्या फ़ायदा है? अच्छा, एक सवाल, नियम अनुसार अगर आप चलेंगे तो 200 किलोमीटर के रेंज में जो है एम्स को नहीं होना चाहिए, लेकिन दरभंगा जो है वो पटना से अगर माने तो 192 या कुछ किलोमीटर होती है। तो ऐसे में दरभंगा में एम्स क्यों बनना है? क्या कारण है जो वहाँ बनाया जा रहा है? वहाँ लोग मांग कर रहे हैं, जो नेता है वो वहाँ बनाना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नियम बनाए हैं और खुद नियम को तोड़ रहे हैं। जब आप दरभंगा का चर्चा तक नहीं किए तो दरभंगा घोषणा क्यों किए? और दरभंगा सरकार के सभी मापदंड को पूरा नहीं करती है। यहाँ पर है कि एक एम्स से दूसरे एम्स की दूरी 200 किलोमीटर से ज़्यादा चाहिए, वहाँ 192 किलोमीटर है। दूसरी बात, जहाँ मेडिकल कॉलेज पहले से रिसर्च सेंटर है वहाँ नहीं बननी चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है। उसके पास कलेक्ट्रेट होना चाहिए, कमिश्नरी होना चाहिए, मुख्यालय होना चाहिए, स्टेशन नज़दीक होना चाहिए, बस अड्डा नज़दीक होना चाहिए। हमारे सहरसा में सब चीज़ उपलब्ध है, लेकिन सहरसा को चूँकि कहते हैं ना कि अति पिछड़ा, यानी इसको सबसे नीचे रखा गया है। इसके ऊपर कोई ध्यान न राज्य सरकार दे रही है न केंद्र सरकार दे रही है। नीचे रख दिया गया है पत्रकार महोदय, इसको समझिए। सहरसा मतलब कुछ नहीं, एयरपोर्ट चली गई, आपको सारा चीज़ आपको अब आप देख लीजिए ना कि हम लोग भी इस मामले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे कि सहरसा कमिश्नरी सहरसा होनी चाहिए। कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय सहरसा बनाते हैं तो कोसी कमिश्नरी में 9 जिले हैं, 9 जिले का मुख्यालय सहरसा बने जब कोसी का नाम है। और उसके बाद जो है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा बनाकर बनाए और उसमें भी कोसी का नाम दिए। सहरसा कमिश्नरी सहरसा होनी चाहिए, वहाँ भी आप कर रहे हैं। हमारे एयरपोर्ट को आप बर्बाद कर दिए। एयरपोर्ट के लिए हम लोग कितना लड़े, उसके बावजूद नहीं हो पाया। यहाँ गृह सचिव महोदय आए थे सहरसा, उन्होंने कहा था कि कोर्ट के बगल में जो बिल्डिंग बनी है वो बिल्डिंग जो है यहाँ एयरपोर्ट के लिए खतरा साबित होगी, उन्होंने कहा था। हम लोग भी थे उस समय, और उसके बावजूद हम हाईकोर्ट में रीट किए, बनना बंद नहीं हुआ, वो तैयार हो गया। अब उसके चलते मेरा एयरपोर्ट साफ हो गया। कुशहा त्रासदी में
हमारा सभी रास्ता पटना राजधानी का जितना भी रास्ता है सब जलमग्न हो जाता है। मेरे पास सिर्फ हवाई रास्ता बंद जिंदा रहता है, और उस हवाई रास्ते को देखिए, एयरपोर्ट को भी आप ख़त्म कर दिए। उसी का ये इलाका है प्रवीण जी, और इस इलाके में बीमारी अधिक है, बीमार लोग अधिक पड़ते हैं। इस परिस्थिति में सिर्फ सदर अस्पताल के भरोसे सहरसा को रखा गया है। एम्स नहीं बना, उच्च जो स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिस कारण लोग भटक रहे हैं और इलाज के लिए लोगों को लाखों रुपए गंवाना पड़ता है प्राइवेट क्लिनिक में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पताल का मतलब हुआ दवा खाना, वो रिसर्च सेंटर नहीं है। रिसर्च सेंटर हमको चाहिए, एम्स हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए, और आप हमको दीजिए, ये मेरी मांग है। जिस तरीके से आप केंद्र सरकार से मांगते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए, तो हम लोग डिमांड करते हैं कोसीवासी कि सहरसा में हमको एम्स आप दीजिए। आप दरभंगा में क्यों रिजिट हुए हैं? दरभंगा में जिद क्यों पकड़े हैं? 7 साल में जब दरभंगा के माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्री जी 200 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं करा सके 7 साल में, तो अब कितना समय उनको दीजिएगा? हमको समय नहीं चाहिए, हम जमीन पहले दे चुके हैं, हमको एम्स दीजिए। अब वहाँ एम्स पेच फंस गया है, वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो क्यों आप जीत पर अड़े हुए हैं? स्वास्थ्य सेवा का लाभ हम लोगों को मिलेगा, आप एम्स दे दीजिए हम लोगों को, हम बाढ़ पीड़ितों का कल्याण हो जाएगा, जीवन दान मिल जाएगा हम लोगों को। यहाँ कौन सा व्यवस्था है हमारे यहाँ? हमको कुछ हो जाएगा तो हम पटना दिल्ली जाएंगे। है मेरे पास पैसा? 3 हिस्सा लोग जो है दवाई पर जिंदा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से इलाज कराएगा? और समय जो है मौत के मुंह में जा रहा है। एक समाचार पत्र के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और उस समाचार पत्र में क्या कुछ कहा गया है दरभंगा एम्स के बारे में उसे भी हम दिखाएंगे, और अधिकारी किस तरह से लड़ रहे हैं दरभंगा में एम्स के ज़मीन को लेकर उसकी भी बात हम आपको बताने जाएंगे। क्या है इस समाचार पत्र में कुछ खास, आप बताइए। अब इसमें यह है, स्पष्ट रूप से है, देखा जाए, देखा ऐसे सीधा करते हैं, ऐसे देखा जाए, इसमें स्पष्ट रूप से दिया। यहाँ डीएम साहब का भी जो है वक्तव्य है, और यहाँ मेडिकल कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है उनका भी है। अब आपको डीएमसीएच वहाँ पर है, ज़मीन आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि डीएमसीएच को अपग्रेड करा ले, तो इस तरीके से नियम कानून नहीं चलता है। आप डीएमसीएच को कैसे अपग्रेड करिएगा? एक अजीब बात बोले आपने कि डीएमसीएच का नाम ही एम्स कर दे, बोर्ड सिर्फ चेंज कर दे बस। यानी इन लोगों का ये है, मोच का लड़ाई हो गया, ये मोच का लड़ाई हो गया। लोग मरे तो मरे, लेकिन 7 साल से इनको एम्स की ज़मीन नहीं मिल रही है। इनका ये सोच है कि डीएमसीएच को हटा करके AIIMS लिख दे, एम्स हो गया। बारे बहादुर रे, केंद्र सरकार की भी वही स्थिति, बिहार सरकार की भी वही स्थिति। आपको जो मन में आवे, नियम कानून कुछ कर रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, आप ही का बनाया वो नियम कानून है। आपको 200 एकड़ जमीन डीएमसीएच कहाँ दे रही है? ये देखिए रिपोर्ट है, और सबका रिपोर्ट है। लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर माननीय जो सांसद हैं उन्होंने उठाया, और उनको लोकसभा के सचिवालय से जानकारी मिली कि 200 एकड़ ज़मीन आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डीएमसीएच को जो अपना ज़मीन है वो ज़मीन जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपको कहाँ से ज़मीन देगा? सहरसा में कहाँ पे ज़मीन की? अब सहरसा में देखिए कि इस चिट्ठी के आलोक में पत्रकार बंधु, ये देखिए, हम लोग कल जो है प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजे हैं। हम लोग मांग किए हैं कि अब जो है सहरसा में एम्स की घोषणा करिए, एम्स का शिलान्यास करिए, ताकि सहरसा का उद्धार हो, कोसी का उद्धार हो। ये देखिए, ये पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं। अब इसमें स्पष्ट रूप से है कि जब नियम कानून पर अगर सरकार चले तो सहरसा एम्स होना चाहिए, क्योंकि सहरसा का नाम है, इसमें दरभंगा का कहीं नाम नहीं है। ये चिट्ठी किसका है? वियतनाम का तो नहीं है, बांग्लादेश से तो नहीं आया, ये भारत सरकार का पत्र है, बिहार सरकार का पत्र है। इसमें दरभंगा का कहीं चर्चा नहीं है। तो आप ही नियम बनाते हैं और आप ही नियम को तोड़ते हैं, तो आम पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा? ठीक है, नियम कानून भी है कि मेडिकल कॉलेज एक जिले में नहीं होनी चाहिए जहां हम एम्स बननी है, तो इस परिस्थिति में क्या लगता है आपको, इस दोनों में से क्या? देखिए, हम लोगों को क्या है ना कि हम लोग भगवान भरोसे हैं, सहरसा के लोग, कोसी के लोग भगवान भरोसे हैं, और अंदाज कर लीजिए कि ऊपर वाले की भी कृपा है, और माननीय मोदी जी की भी इच्छा है, प्रधानमंत्री महोदय की, कि सहरसा में बननी चाहिए एम्स, चूँकि संभावना बन रही है और ये मेरा हक भी है, और सहरसा में इसकी घोषणा हो जाए तो निश्चित तौर पर है कि सार्थक पहल होगी। आप अगर छोड़ देते हैं दरभंगा के ऊपर तो 25 साल में वो ज़मीन उपलब्ध नहीं करा सकेगा। प्रधानमंत्री की मानसा है कि सहरसा में एम्स बनना हो, और मुख्यमंत्री जी का मानसा है कि सहरसा में एम्स नहीं बनना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, चूँकि सरकार हमारे हैं, तो हम आग्रह करते हैं कि अब जिद मत पकड़िए। आपके जिद पकड़ने से 7 साल में वो लोग ज़मीन उपलब्ध नहीं करा सका, तो कम से कम आप लिखित में कह दीजिए कि 25 साल में आप उपलब्ध करा लीजिए, तो 26वां साल में शिलान्यास हो जाएगा। ऐसे कहीं होता है?
मतलब एक एम्स को बनाने में 20 से 25 साल लगा दीजिए। आप बताइए ना, बिहार कितना अभागल है। हाँ। अपना राज्य है जहाँ की 6 एम्स दिए मोदी जी, 5 एम्स बन के तैयार है, उस एम्स में इलाज तक हो रही है। बाहर है बिहार हैं, एक एम्स दिए वो भी 7 साल से पेंच में फंसा हुआ है, वहाँ नहीं बन पा रही है। तो क्यों इसको जिद बनाए हुए हैं, क्यों इसको प्रतिष्ठा का इशू बनाए। आप ही का बिहार है, आप ही का दरभंगा, आप ही का सहरसा है। सहरसा में बना दीजिए, ज़मीन है यहाँ पर, दिक्कत नहीं होगी। अब वहाँ आप पेच फंस गया है, फिर कितना समय दीजिएगा दरभंगा को आप। और दरभंगा में नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़मीनें नहीं है। ज़मीन मेरे पास है और चिट्ठी हमको भेजा गया है। अगर सहरसा में नहीं बनाना था तो ये चिट्ठी आपने क्यों भेजा। ये चिट्ठी भेजने का क्या तात्पर्य है आपका। नहीं भेजना चाहिए। आप इतने ज़िले को भेजे चिट्ठी, उसमें सहरसा भी है। सहरसा ज़मीन दिया, बाद बाकी कोई ज़िला ज़मीन नहीं दिया। दरभंगा का नाम नहीं है, जिसका नाम नहीं है वहाँ आप दे दिए। जैसे हम लोग गांव घर में कहते हैं कि जिसको पहले से छत का मकान है उसी को आवास मिलता है, उसी को आवास मिलता है। जिसको सब कुछ है उसी को सब कुछ दे रहे हैं। हम लोगों को कुछ नहीं है तो सब चीज़ से वंचित कर दिया। अब क्या लगता है आगे किस तरह की रणनीति आपकी होगी इसको एम्स को लेकर? अब देखिए, अब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमको सहरसा में ज़मीन है, आप एम्स का घोषणा कर दीजिए, शिलान्यास कर दीजिए। चूँकि दरभंगा को आप दिए, दरभंगा वाला नहीं ले सका, वहाँ ज़मीनें नहीं हुआ, तो आप सहरसा को दे दीजिए। अगर आप सहरसा को नहीं देते हैं तो जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए, तो हम लोग भी लड़ेंगे कि हमको सहरसा में एम्स चाहिए। चलिए, सहरसा में एम्स चाहिए और मांग भी जायज़ है क्योंकि कोसी का ये इलाका है और यहाँ पे अधिकतर लोग दवाई पे ज़िंदा है। अगर सरकार इसको लेकर पहल कर दे और सहरसा में एम्स बना दे तो शायद लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी और लोग आराम तरीके से जो है अपना इलाज एम्स में करवा पाएंगे और लाखों रुपए की उन लोगों की बचत हो पाएगी। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो इसको लेकर एम्स को लेकर मांग भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दरभंगा में भी अब एम्स को लेकर पेच फंस चुका है क्योंकि वहां के अधिकारी खुद आपस में लड़ रहे हैं और ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है वहां पर एम्स नहीं बनाया जा रहा है। जबकि सहरसा में ज़मीन उपलब्ध है, सारा चीज़ उपलब्ध है, उसके बावजूद भी सहरसा में एम्स नहीं बन रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार सहरसा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। एयरपोर्ट ले गए आप, एम्स लेके जा रहे हैं, आखिरकार मानसा क्या है, सहरसा के साथ क्या करना चाह रहे हैं, ये आखिरकार सवाल है। आखिरकार सहरसा जो कोसी के लोग हैं वो 2015 से मांग कर रहे हैं कि सहरसा में एम्स होना चाहिए और सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है सहरसा के साथ। तो कहीं ना कहीं सहरसा वासियों को जागरूक होना पड़ेगा और एम्स को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि एम्स सहरसा में बन सके और कोसी के इलाकों को स्वास्थ्य सुविधा उस एम्स में मिल सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे का आंदोलन वो किस प्रकार से होता है और प्रवीण जी आंदोलन किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि इन्होंने पीएम तक इन्होंने जो है ज्ञापन लेटर दिया है और ऐसे में उन्होंने सहरसा में एम्स की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कुछ इसको लेकर करते हैं और एम्स को लेकर कितनी आवाज़ जो है वो उठाते हैं और सरकार के पास कितनी आवाज़ जो है वो अपनी पहुँचाते हैं।